Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. इसे poem number 35 भी बोला जाता है. So those who are watching the video, please do subscribe my channel. Okay, let's start now. So Rabindranath Tagore, he was a very famous artist, poet, musician who was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. You know, Rabindranath Tagore, he got the Nobel Prize in Literature in 1913 for his work Gitanjali. सो दिस पर्टिकुलर पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, ये पोएम जब उन्होंने लिखी थी उस टाइम इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करते थे. तो इस पोएम का जो पूरा थीम है उन्होंने इस थीम पे लिखा है कि जैसे इंडिया के लोगों को कैसे एक फ्री कंट्री चाहिए जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकें, लिख सकें, काम कर सकें, उन पे कोई रूल ना करे और वो अपने लैंड में कैसे अपनी आज़ादी से, अपनी फ्रीडम से खुश रह के अपने काम कर सकें. सो दिस पोएम वॉज पब्लिश्ड इन गीतांजलि इन 1910 और इसका ओरिजिनल नाम जो था वो बंगाली नेम है चिट्टो गाथा भाग्यो शुनो और इसे फिर इंग्लिश में पब्लिश किया गया 1912 में. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. Where the mind is without fear and the head is held high. तो पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमें एक ऐसी जगह चाहिए, हमें एक ऐसे जगह में रहना है where the mind is without fear. हमारे माइंड में कोई भी डर ना हो, किसी से भी डरने की ज़रूरत ना हो, हम फ्रीली अपने मदरलैंड में रह सकें, हम फ्रीली काम कर सकें, पढ़ सकें, लिख सकें और हम किसी से बिना डरे हम अपने लाइफ को लीड कर सकें. We don't have to care about anybody, we don't have to take the permission from anybody that what we have to do, and we don't have to bow down in front of anybody. हमें किसी के आगे सर झुकाने की ज़रूरत ना पड़े कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े. Where knowledge is free, नॉलेज इज़ फ्री मतलब वेयर एजुकेशन इज़ फ्री, जहाँ पे पढ़ाई जो है, एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो एजुकेशन फ्री हो बिटवीन द रिच एंड द पुअर. ऐसा नहीं कि रिच लोगों को बहुत प्रिविलेजेस मिले और पुअर लोगों को कुछ ना मिले. नो, लर्निंग हमेशा फ्री होनी चाहिए और वो सबके लिए सेम होनी चाहिए. इट शुड बी सेम फॉर एवरीबडी. Where the world has not been broken up into fragments, जो the world has not been broken into fragments मतलब जो ये दुनिया है ये पार्ट्स में डिवाइड ना हो, जैसे रिच लोगों के लिए अलग, पुअर लोगों के लिए बिल्कुल अलग, जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए बिल्कुल प्रिविलेज क्लास, ऐसा बिल्कुल ना हो, सबके लिए सेम हो. कोई भी रिच पुअर का ये ना हो कि रिच लोगों के लिए बहुत ये है, जेंडर की कोई सीन बाधा ना हो, रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियनिटी इन लोगों के लिए कोई अलग ना हो, मैन विमेन इन लोगों के लिए अलग ना हो, सब एक साथ मिलके इकट्ठे रहें. by narrow domestic walls. So all human beings should be free and they should live together. ये जो वॉल्स होते हैं, जो रिच पुअर के जो वॉल्स हैं, जेंडर के जो मैन और फीमेल इधर और रिलीजन के जो वॉल्स होते हैं, तो पोइट ने इन सबको वॉल्स से कंपेयर किया है कि ये सब दीवारें कभी भी ना हो. Where words come out from the depth of truth. तो जो वर्ड्स हैं, जो हमारे दिल से जो वर्ड्स निकलते हैं वो सच हो, सब कोई किसी से झूठ ना बोले, कोई किसी से धोखा ना दे, सब कोई जो काम करें वो सब ईमानदारी से करें और सबके साथ वो सच में सच बोल के वो रहें, झूठ कोई किसी से ना बोले. वेयर द टाइमलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शंस. जहाँ पे एक इंसान अगर वो कोई काम करता है, व्हेन अ पर्सन समबडी इज़ वर्किंग, ही शुड रीच टू हिज सक्सेस. वो अपने सक्सेस तक जाके पहुँचे, उसके काम में कोई भी बाधा ना आए. जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई कुछ कर रहा है तो उसको वो काम करने नहीं देते हैं, उसके रास्ते में बहुत ऑब्स्टिकल्स लाते हैं. सो दिस थिंग्स शुड नॉट बी देयर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Where the clear stream of reason has not lost its way, where reason and truth should go on its way.
ऐसा एक देश हो जहाँ पे लोग लॉजिकली सोचें कुछ चीज़ों को, ट्रुथ के साथ, जो सच्ची चीज़ें हैं उसके साथ सोचें, किसी के बहकावे में आ जाके कि वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा बोल दिया है, कोई रॉन्ग रीज़न से ना जाएं। अपना सोच, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और वो अपने जो चीज़ें हैं उनको वो शालीनता से उसे करें। into the dreary desert sand of dead habits. So dead habits का मतलब है it should not get lost in the desert of falseness. तो जैसे होता है कि कुछ लोग होते हैं अंधविश्वास पे चले जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो चले जाते हैं उस काम के। तो वो एक ऐसा कंट्री, पोइट जो है एक ऐसा कंट्री चाहते हैं जहाँ लोग अपनी बुद्धि से, अपने माइंड से, अपने लॉजिक से कुछ चीज़ों को सोचें और कंट्री को ब्यूटीफुली वो शेप करें। दे शुड नॉट गो इन द रॉन्ग पाथ। पोइट ये कहना चाहते हैं कि तुम अपना लॉजिक यूज़ करो, अपना बुद्धि यूज़ करो, माइंड यूज़ करो, लॉजिक यूज़ करो और तुम उस सच्चाई तक पहुँचो कि डोंट गो इन द रॉन्ग पाथ, किसी भी गलत रास्ते में तुम ना जाओ। इस तरीके से अगर तुम लोग सोचोगे तो तुम कंट्री को बेटर शेप दे सकते हो और कंट्री का प्रोग्रेस हो सकता है। एट द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी का मतलब यहाँ होता है गॉड। तो एक ऐसा कंट्री चाहिए वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, वेयर द कंट्री इज लेड बाय गॉड। When God shows the way, जब भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, people should go on that way according to their wish. जब भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं तो वो सच्चाई का रास्ता होता है, वहाँ पे कोई बंदिशें नहीं होती। गॉड तो ये नहीं कहते कि मैं रिच को ये करूँगा, पुअर को ये करूँगा, नहीं। गॉड के लिए सब ह्यूमन बींग सेम है। तो गॉड जब रास्ता दिखाते हैं उस रास्ते पे जाओ, भगवान के चलाए हुए रास्ते पे जाओ, अपना लॉजिक है वो यूज़ करो, अपना माइंड यूज़ करो एंड यू शुड यूज़ ऑल दीज थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड into ever widening thought and action. So and ever widening means the people should have the freedom of thought and actions. People they should have freedom, उन्हें सोचने की, बोलने की, काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। सो दैट द कंट्री कैन इम्प्रूव। वो जो सोचते हैं, वो बोलते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई ना हो, वो फ्रीली वो सब काम कर सकें। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. So here the poet is again telling that I want that freedom in my country. उन्हें ऐसी आज़ादी चाहिए अपने कंट्री में where people can move freely, they can talk freely, they can work freely and they can do whatever that they want, क्योंकि ये मदरलैंड उनका है। तो वो जो चाहें, जो करें, जो सब कुछ एक्शंस अपने वो फ्रीली कर सकें, कोई उन पे कंट्रोल करने के लिए ना हो। इस तरीके से अगर वो करेंगे तो अपना कंट्री वो इम्प्रूव करेगा और वो आगे बढ़ेंगे। ऑल पीपल शुड बी फ्री देयर। लोगों को किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दे शुड बी फ्री टू मूव एंड टॉक फ्रीली। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और जो ये पोएम का जो मेन कंसर्न है, जो मेन थीम है, द पोएट वांट्स दिस टाइप ऑफ कंट्री फॉर हिज पीपल वेयर ऑल शुड लिव फ्रीली। सब वहाँ पे फ्रीडम में जिए, फ्रीडम में बातें करें, फ्रीडम से अपना काम करें, किसी के आगे उन्हें सर झुकाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो किसी के आगे सर ना झुकाएं या फिर उनको मना कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लोग इस तरीके से खुशी से अपना प्रोग्रेस करेंगे, अपना काम करेंगे, तो कंट्री जो है वो आगे बढ़ेगा और कंट्री और अच्छे से फ्लरिश करेगा और प्रोग्रेस करेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो। प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।